तोता और मीनू चिड़िया सुबह से उड़ रहे थे, परंतु उसे खाने को कुछ भी नहीं मिल रहा था। बहुत मेहनत करने के बाद पहाड़ों के नीचे कुछ खाने को मिलता है। शुक्र है कि यहाँ हमें कुछ खाने को मिल गई, वरना हमें घर खाली हाथ ही लौटना पड़ता। हाँ मिठू तोता, तुम सच कह रहे हो। इतना कहकर वे चिड़िया और तोता दाने को खाने ही वाले होते हैं कि वहाँ पर कौवा आ जाता है। वह कौवा तो बहुत ही लालची और जालिम कौवा था। जब देखो तब पक्षियों को तंग करता रहता था। अरे चिड़िया और तोते, ये मेरा भोजन है, तुम दोनों मेरे भोजन के आसपास क्या कर रहे हो? चलो फौरन यहाँ से चले जाओ, मैं अपना भोजन खाने जा रहा हूँ। चलो चलो, यहाँ से तुम दोनों फौरन चले जाओ। कौवा, तुम क्यों इतना झूठ बोल रहे हो? ये भोजन तो हम बहुत ही मुश्किल से ढूंढे हैं, और ये भोजन हम तुम्हें किसी भी हाल में नहीं देंगे। हाँ कालू कौवे, हम हमारे भोजन तुम्हें किसी भी हालत में नहीं देंगे। हमने हमारा भोजन बहुत ही मुश्किल से ढूंढे हैं। अरे चिड़िया और तोते, मुझसे बहस मत करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अपना दाना यहाँ पर रख कर गया था, अब मैं अपना भोजन लेने आया हूँ। तुम दोनों चुपचाप मेरे भोजन मुझे वापस लौटा दो। इतना कहकर वे कौवा चिड़िया और तोते से लड़ने लगता है। चिड़िया और तोते पर कौवा भारी पड़ रहा होता है, परंतु चिड़िया और तोते कौवे को हरा देता है और कौवे वहाँ से भाग जाता है। इसी बीच में चिड़िया की पाँख में चोट आ जाती है। सुनो मिठू तोता, तुम यहाँ से फौरन चले जाओ, वरना मेरी साथ साथ तुम भी मारे जाओगे। इसीलिए तुम यहाँ से फौरन चले जाओ। अब तक तो मेरे खून की बदबू कोई ना कोई चील के पास अवश्य पहुँच गया होगा। इसीलिए तुम मेरा कहना मानो और तुम यहाँ से अभी की अभी निकल जाओ। अरे मीनू चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुमको छोड़कर चला जाऊं? ये कभी भी नहीं हो सकता है। हम दोनों साथ में चलेंगे, परंतु अभी नहीं, शाम जब हो जाएगी तब चलेंगे, क्योंकि उस वक्त तो रात होने लगती है और चील भी उतना नहीं देख पाएगी, और न देखने पर वो हमारे पीछा भी नहीं कर सकती। इसीलिए हम रात होने का इंतज़ार करना होगा। दूसरी ओर वे कौवा जब अपनी घोंसले में जाता है। अब जी, आपकी यह हालत किसने किया? आखिर किसकी मजाल हुई इतनी जो मेरे पति पर हाथ उठाएगा? अरे रानी कौवी, मैं तुमसे क्या छुपाऊं? जो बाजू चिल की पहाड़ी वाली इलाका है, वहाँ पर मीनू चिड़िया और तोता था, उन दोनों से ही थोड़ा हाथापाई हो गई है। अजी, उन दोनों का इतना मजाल जो कि आपसे लड़ सके। आप फौरन मेरे साथ चलें, आज तो उन दोनों को मैं अच्छे से मजा चखाऊंगी। इतना कहकर वे कौवा और कौवी अपनी सहेली बाजू चिल की घर चली जाती है। बाजू बाजू, तुम मेरी बात सुनो, तुम्हारे लिए मैं एक अच्छी खबर लेकर आई हूँ। कौवी, तुम इतने जल्दी में क्यों लग रही हो? आखिर क्या है मेरे लिए अच्छी खबर? सुनाओ सुनाओ, क्या है मेरे लिए अच्छी खबर? जरा मैं भी तो सुनूं कि तुम मेरे लिए अच्छी खबर क्या लाई हो। बाजू बाजू, जो तुम्हारी पहाड़ी वाली इलाके हैं, वहाँ मीनू चिड़िया की पंख घायल हो गई है। कोई दूसरी चील जाकर उसे मारकर खा जाए, उससे पहले तुम जाकर उसे मारकर खा जाओ। अरे कौवी, तुमने तो सहेली होने की बहुत ही खूब दोस्ती निभाई है। ये खबर से तो तुमने मेरा दिल ही खुश कर दिया है। चलो अभी मैं उसे फौरन मारकर खा जाती हूँ। वहीं दूसरी ओर मीनू चिड़िया और तोते कुछ प्लान बना रहे होते हैं। अरे तोते, ये कंकाल तो किसी पक्षी का लग रहा है, कहीं हम किसी चील के इलाके में तो नहीं फंस गए हैं? हाँ मीनू चिड़िया, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, हम किसी चील के इलाके में फंस गए हैं, परंतु हमें सतर्क रहना होगा। मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही तुम करो। मीनू चिड़िया को घायल देखकर एक चील उसके पीछे चला आता है, परंतु मीनू चिड़िया बहुत ही शातिर होती है। चील को पीछे आया हुआ देख तोता और चिड़िया
आपस में कुछ बातें करने लगते हैं। अरे मीनू चिड़िया, इस पक्षी का तो मांस बहुत ही स्वादिष्ट था, परंतु मेरा पेट तो अभी नहीं भरा है। काश कोई पक्षी मेरे पास अभी चला आता, मैं उसे मारकर अपना पेट भर लेती। हाँ मिठू तोता, भूख तो मुझे भी जोरों से लग रही है, परंतु हम चाहकर भी क्या कर सकते हैं। यहाँ पर तो कोई भी पक्षी नहीं दिखाई दे रही है। सुना है कि यहाँ पर चील आता रहता है। चील का भी मांस बहुत ही स्वादिष्ट होता है। क्या तुमने अब तक चील का मांस खाया है? चील का मांस बहुत ही स्वादिष्ट होता है। ये सब सुनकर वह चील तो डर के मारे भाग ही जाता है। वाह तोता, हमने क्या गजब का दिमाग लगाया है। अब तो हमसे ही चील डर के मारे भाग रहा है। तभी उसी वक्त कौवा और कौवी बाजू चील को लेकर आ जाती है और ठीक सामने एक पेड़ पर बैठ जाती है। बाजू, वही दोनों हैं, जाओ तुम उसे मार कर खा जाओ। परंतु ये बातें मीनू चिड़िया और तोता सुन लेता है और आपस में कुछ कहने लगता है। मीनू चिड़िया, आज हम भर पेट भोजन खाएंगे। कौवा और कौवी बाजू चिल को लेकर आता ही होगा। आज हम बाजू चिल की मांस बहुत ही मजे से खाएंगे। ये सारी बातें बाजू चिल पेड़ पर बैठी सुन रही होती है और उसे लगती है कि कौवा और कौवी उसे फंसाने ले आई है, इसलिए वहां से वो डर के भाग जाती है और कौवा और कौवी उसे बुलाती ही रह जाती है और कबूतर और चिड़िया अपने घर चली जाती है। इसीलिए कहते हैं कि बल से ज्यादा बुद्धि काम आती है।